बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहरी शदीद गर्म मौसम में जहनी अजियत का शिकार है। हर तरफ हर जगह बेकाबू हो गया लोड शेडिंग का जिन। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मलीर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नासिराबाद, किमाड़ी और दीगर में रात के औकात में भी के इलेक्ट्रिक अवाम का इम्तिहान लेने लगी। गर्मी के निढाल और लोड शेडिंग से सताए शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहती है। मासूम बच्चे, बुजुर्ग और काम से आए थके हारे जहनी अजियत का शिकार हो गए हैं। घरों में लाइट की इतनी परेशानी होगी कि बच्चे तक गर्मी दानों से भर गए। हमको क्या बताऊं, गरीब बंदे, हम तो एसी वाले नहीं है। साहब लोग तो एसी में सोए होते हैं, उनको तो टेंशन नहीं है। आप तो अपने घर में एसीओ में रह रहे हो, कूलिंग में रह रहे हो। गरीब बेचारे कड़कती धूप में मरते हैं। काम करके जब घर में जाते हैं उनको 10 मिनट का सुकून नहीं है कि पंखे के नीचे हम बैठ के थोड़ी हवा खा लें। आजकल तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। 3-3, 4-4 घंटे पूरी रात भी लाइट का जो है ना मसला चल रहा है। कभी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। दिन में भी यही हाल है, रात को भी यही हाल है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शहर में 2700 मेगावाट बिजली फराहम की गई। शहर में इस वक्त 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर के तमाम तर इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शदीद गर्मी में बिजली की 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाज करते हुए सड़कें ब्लॉक कर दी। शहर के बेशतर इलाकों में एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम हो गया। हिजरत कॉलोनी और सुल्तानाबाद के मकीनों ने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए PIDC PMT खान रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे इतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। मुजाहिरीन का कहना है कि सारा दिन और सारी रात बिजली बंद कर दी जाती है। महंगाई ने गरीब से दाल भी छीन ली। होलसेल की सतह पर दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। महंगाई ने गरीब से दाल भी छीन ली। शहर में माश की दाल होलसेल में 20 रुपए इजाफे से 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। मूंग की दाल 140 रुपए से बढ़कर 170 रुपए किलो तक पहुंच गई। चने की दाल 4 रुपए इजाफे से 210 रुपए किलो तक हो गई। मसूर की दाल 38 रुपए के इजाफे से 282 रुपए किलो तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है। क्या खाएं, कितना बचाएं, समझ से बाहर है। कभी रोटी खाते हैं, कभी नहीं खा सकते हैं। हम लोग मजदूर आदमी हैं, तो हमारा 700-800 रुपया दिहाड़ी बनते हैं। फैमिली थोड़ा सा बड़े हैं और फैमिली की वजह से 700-800 रुपये में हम लोग को ये भी दाल भी नहीं खा सकते हैं। मतलब सस्ताई होनी चाहिए, ये तो महंगाई हो गई ना बहुत। मुल्क में दालें और ग़िज़ाई अजनास कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दीगर ममालिक से दरामद की जाती हैं। ताजरों के मुताबिक TCP के जरिए दालें मंगवाई जाएं ताकि कीमतें कम हो सकें। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम मुस्तफा, सिटी 21 न्यूज़। महंगाई के सैलाब को ना रोका जा सका। अशियाई खुरोनोश बिलखसूस चावल महंगे हो गए। होलसेल की सतह पर चावलों की कीमतों में 10 से 30 रुपए तक का इजाफा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान चावल होलसेल में 10 रुपए से 30 रुपए तक महंगे हो गए। सुपर बासमती चावल 10 रुपए महंगा होकर 320 रुपए पर पहुंच गया। सिलर चावल 240 रुपए से बढ़कर 260 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा, जबकि टोटा चावल 30 रुपए इजाफे से 130 रुपए फी किलो और पोनिया चावल 20 रुपए महंगा होकर 160 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। हुकूमती इकदाम से मायूस शहरी कहते हैं कि होशरुबा कीमतों के बायस चावल और अशिया खुर्दनोश की खरीदारी कम कर दी है। सब महंगे हो गए मेरे भाई, सिर्फ चावल नहीं, सब चीजें महंगे हो गए क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत है। महंगाई में क्या करे, मजबूर है मेरा भाई, खावे तो मरेगा। मसला ये है जो हमारे जो मुल्क के जो है ना जिम्मेदार लोग हैं, ये अवाम के ऊपर 90% क्या 100% ये जुल्म कर रहे हैं। दाल चावल तो पहले तो आधा से ज़्यादा महंगा हो गया, समझा, आधा से ज़्यादा महंगा है। ये हिसाब से बाहर है बस। ताज़े चावलों की कीमतों में इजाफे की वजह मुकामी ज़रूरत को पूरा करने के बजाय एक्सपोर्ट को करार देते हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम मुस्तफा, सिटी 21। शहरी कायद में हफ्ते के आगाज पर शहरियों को सस्ती सब्जियां मैसर नहीं हैं। टमाटर और प्याज की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। हफ्ते का आगाज हुआ तो प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा हो गया। प्याज 10 रुपए महंगी होकर 80 रुपए फी किलो पर जा पहुंची। साथ ही टमाटर एक बार फिर महंगा होकर 80 से 120 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। सफेद आलू 50 और लाल आलू 60 रुपए से कम न हो सका, जबकि धनिये की गड्डी 20 रुपए और पुदीने की गड्डी 10 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई की वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया है, लेकिन हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। पहले तो 10 रुपए की गड्डी मिलती थी पालक की, अभी तो
70 रुपए में मिर्ची और पालक आई है बस। सब्जी कहाँ मिल ही नहीं रही। सब्जी तो महंगी है, मछली भी तो महंगी है, सब कुछ महंगा है, दाल महंगी। अब हम क्या चाय रोटी खाते हैं, वो रोटी चाय भी हम पूरा नहीं पड़ रहा। दूसरी जानिब शलजम, चुकंदर, पालक, लौकी और तुरई समेत बेशतर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है। कैमरामैन आकिब के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सोने की कीमत में इजाफा, सोना 850 रुपये फी तोला महंगा हो गया। सोना 1,41,850 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना 729 रुपये महंगा हो गया। 10 ग्राम सोना 1,21,614 रुपये का हो गया है। आलमी मार्केट में डॉलर महंगा, $1,833 फी औंस हो गया। मकामी पेपर मिलों ने मनमानी करते हुए कागज की कीमत मजीद बढ़ा दी है। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन मोहम्मद सलीम का कहना है कि जो कागज $800 टन दरामद कर रहे थे, वो मकामी पेपर मिलें $1700 टन में देने लगी हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि दरामदी कागज पर ड्यूटी और टैक्स कम करे या मकामी पेपर मिलों की कीमत में आलमी मार्केट के बराबर कराए। मुल्क में कागज का मामला मजीद संगीन हो गया। मुकामी पेपर मिलों ने कागज की कीमत आलमी मार्केट से 2 गुना बढ़ा दी। साबिक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन मोहम्मद सलीम ने हुकूमत से मामला हल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जो कागज $800 फी टन दरामद कर रहे थे, वो मुकामी पेपर मिल्स $1700 फी टन में दे रही है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत ने मुकामी पेपर मिल्स को 70% ड्यूटी की बचत दी हुई है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम बहुत महंगी होती जा रही है। जो कागज हम दुनिया से $800 या $800 पर टन के हिसाब से मंगा रहे हैं, वो हमारी मकामी जो इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर्स है वो $1700 में बेच रही है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने उनको जो है 70% की ड्यूटी की बचत दी हुई है। मोहम्मद सलीम का कहना था कि पैकेज इंडस्ट्री को भी कागज नहीं मिल रहा, जिससे बरामदात मुतासर हो रही हैं। पिछली हुकूमत ने तालीमी कागज की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बच्चों को तालीम दे, तालीम को फरोख्त न किया जाए। हमारे एक्सपोर्टर को उनके एक्सपोर्ट के लिए पैकेजिंग बोर्ड महंगा मिलता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली हुकूमत ज़रूर इसको करेगी। और ये पिछली हुकूमत ने हम पे आरडी लगाई थी, उससे पहले कभी भी तालीमी कागज पे आरडी नहीं लगी। ऑल पाकिस्तान पेपर मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम सूबाई और कागज वफाक का मसला है। अब वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर ही तालीमी कागज के मसले को हल कर सकती है। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में नताइज के बाद MQM ने इलेक्शन कमीशन पर सवालात की बौछार कर डाली। वसीम अख्तर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी हमें हल्का ना ले, बहादुराबाद मरकज को ताले लगाकर सड़कों पर सियासत करेंगे। MQM के आरजी मरकज बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन में हमारा मैंडेट चुराया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया, ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। कोई भी सियासी जमात जिसने हिस्सा लिया है इन 14 अजला में, वो सेटिस्फाई नहीं है इस इलेक्शन से। हाँ, हमें पता है पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, मगर हर सियासी जमात का हक है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए और उसमें वो हिस्सा ले। वसीम अख्तर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का यही रवैया कराची और हैदराबाद में रहा तो फिर इलेक्शन पर सवालिया निशान लगेगा। हम PP से मामला हल करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादती ना की जाए। आने वाले कराची और हैदराबाद के इलेक्शन, यहाँ भी जो हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिलिमिटेशंस हुई हैं, उस पे भी बहुत सवालिया निशान हैं। सिर्फ MQM के नहीं, हर सियासी जमात के जो हैदराबाद कराची में हिस्सा लेंगे। वसीम अख्तर का कहना था कि हम कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहते। हमारे वोट बैंक पर 2018 में भी डाका डाला गया, अब ऐसा नहीं होने देंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21। NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार का कहना था कि कराची वालों को इनका हक दिलवा कर रहेंगे। मुहाजिर और सिंधी कार्ड इस्तेमाल करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। PTI को जो कराची से 14 सीटें मिली हैं, वो तमाम ट्रक की हरी बत्ती के पीछे लग गए। हमें 18वीं तरमीम का रोना नहीं रोना है। 3.5-4 करोड़ की आबादी के इस शहर को अब वक्त आ गया कि इनको रिलीफ दिलाया जाए। बिजली का बहरान, पानी का बहरान, जो बल्दियाती मसाइल हैं, कचरा उठाना,
निकासी आप, उबलते हुए गटर, ट्रांसपोर्ट का मसला, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में नहीं है। इसी तरह अब गैस का मसला, ट्रांसपोर्ट में सर्कुलर ट्रेन के मंसूबे को शुरू कराना, पानी के लिए 65 करोड़ गैलन के मंसूबे को शुरू कराना, 18वीं तरमीम, सूबाई हुकूमत और सूबाई खुदमुख्तारी के बावजूद आइन में ऐसे हल मौजूद है। ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जो भी नुमाइंदे थे कराची के अब तक कौमी असम्बली में, सेनेट में, और जो पीटीआई को भी जो यहाँ से 14 सीटें मिली, वो सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे 18वीं तरमीम के।